भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम मापति महादेव की जय। जगत जननी जगदम्बा माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाम तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। गाता यही नाम तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों ने पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा सुनी, आप बहुत से लोगों ने उसे सराहा भी, लेकिन कल की कथा में लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत कम आई हैं। अगर मेरे अंदर कोई कमी है उसे भी आप मुझे बताइए, जिससे मैं उस कमी को दूर कर सकूं। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है वह भी आप लिखकर मुझे बताइए, अपनी प्रतिक्रिया में दीजिए। और आगे की कथा में अब आज आपको सुनाता हूं। पहले दिन की कथा में शौनकादि 88 सहस्त्र ऋषि मुनि के बाद सूत जी आए। तब सूत जी से उन्होंने प्रश्न पूछा। सूत जी ने अपनी यात्रा का वृत्तांत बताया। उसके बाद सुखदेव जी और परीक्षित की भागवत कथा सुनने के बाद उनके मोक्षधाम का वर्णन सुनाया। उसके बाद सूत जी ने ऋषि मुनियों को नारद भगवान के नर नारायण बद्री नारायण के पास जाकर उनसे पुरुषोत्तम मास की बारे में प्रश्न के बारे में सुना। अब आगे नारद और नर का संवाद, जो नारायण और नारद का संवाद है, उसको मैं तीसरे अध्याय में आज आपको सुनाता हूँ। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, जैसा भी लगा आप लोग जो है प्रतिक्रिया में मुझे बताइए, और जिससे मैं आगे को अपनी कमियां दूर कर सकूं। मित्रों, मेरी पिछली कथाओं को भी जिन्होंने नहीं सुना है पहले और दूसरे दिन की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत से
संगीतमय रामचरितमानस, संगीतमय सुंदरकांड, संगीतमय भजन, होलियाँ वगैरह सब कुछ हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। अब आज मैं तीसरे अध्याय की कथा शुरू करता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्यायः। ऋषिः ऊचु नारायणो नरसखो यदुवाच शुभं वच नारदाय महाभागो तन्नो वद सविस्तरम्। तब ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महाभाग, हे सूत जी, भगवान नर के सखा भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही वही आप विस्तार पूर्वक हम सब लोगों से कहिए। सूतोवाच नारायणो वचः श्रुत्वा श्रूयतां द्विजसत्तमा यदुक्तं नारदाय तब वक्ष्यामि यथा श्रुतम्। तब सूजी ने कहा, हे द्विजराजो, हे ऋखेश्वरो, भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद मुनि जी से कही थी उसे वैसा है जैसा मैंने सुन रखा है उसी प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री नारायणो वाचः शृणु नारद वक्ष्यामि यद्युक्तं हरिणां पुरा राज्ञं युधिष्ठिरा एवं कृष्णेन महात्मना। तब श्री नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, पूर्व युग में महात्मना भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें राजा युधिष्ठिर को बताई थी उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एकदा धार्मिको राजा जात शत्रु युधिष्ठिरः द्यूते पराजितो धैर्यते धार्तराष्ट्रे सकल छल प्रिय समक्षम अग्निभू संभूता कृष्णा धर्मप्राणा दुशासेन दुष्टेन कदेवाच कदार्थ कर्पितः। तब नारायण भगवान नारायण बद्री नारायण नारद जी को यह कथा सुनाते हुए कहने लगे कि एक समय की बात है कि धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के धोखेबाज और दुराचारी पुत्रों दुर्योधन दुशासन आदि से जुआ में सब कुछ हार गए। बड़े बड़े महारथियों ने के सामने ही दुराचारी दुशासन अग्निकुंड से उत्पन्न धर्मपरायण द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचने लगा। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की। उसके पश्चात इंद्रप्रस्थ के राज्य का परित्याग कर पांडव लोग काम्यक वन में चले गए। वहां पर जंगली फलों को खाकर पांडव लोग अपना समय बड़े कष्ट में बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बड़े बड़े बाल उग जाते हैं उसी प्रकार उनके भी बड़े बड़े बाल हो गए थे। उन दुखिया पांडवों की दुरावस्था देखने के लिए मुनियों को साथ लेकर भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण काम्यक वन में गए। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए तब पांडवों ने देखा कि बहुत सुंदर ज्योति सूर्य के समान प्रकाश आ रहा है। यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है, यह देखकर दुखी पांडव हतप्रत हो गए। द्रौपदी भी बहुत दुखी थी। वन में काम करते हुए उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह भी उस प्रकाश को देखकर चकित हो गई और जैसे ही उस प्रकाश में से अपने सभी ऋषि मुनियों के साथ श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर प्रकट हुए तो उन भगवान को आया हुआ देखकर जैसे शरीर में फिर प्राण लौट आए हों और उसी प्रकार सहसा उठकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्रेम से विह्वल होकर बड़ी प्रीति के साथ उनके गले मिले। उसके पश्चात नकुल और सहदेव ने भी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में भक्तिपूर्वक सिर नवाया। द्रौपदी ने भी कमजोरी के कारण धीरे धीरे चलकर वहां आकर आलस्य का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण को झटपट प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, मृग के चमड़े के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके सारे शरीर में धूल लगी हुई है, सर्वांग रूखा हो गया है, उनके केश बिखरे हुए हैं। और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा कि वह भी उसी प्रकार सूख कर कांटा हो गई है, मृगछाला लपेटे हुई है, धूल धूसरित शरीर है, अवयव रूखे पड़ गए हैं।
लट बिखरे हुए हैं और वह इस प्रकार कष्ट उठा रही है। पांडवों पर इतना विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है तो श्री कृष्ण जी को महान कष्ट हुआ। भगवान अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। अपने भक्तों की दुरावस्था को देखकर उन्होंने धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा से वे विश्व के आत्मा कुपित हो गए। वह उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध के कारण उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, उनकी आंखें लाल हो गई, आंखें तिरछी चढ़ गई, करोड़ों महाकाल की तरह उनका मुंह विकराल हो गया। मुखमंडल से प्रलय काल की अग्नि के समान लपट निकलने की अवस्था हो गई। उन्होंने होठों को दांतों से कसकर दबा लिया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे तीनों लोगों को भस्म कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग में भगवान श्री राम संतप्त होकर रावण के ऊपर राम को क्रोध आ गया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भी वही स्वरूप हो गया। भगवान के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन थर 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 कांपने लगे। वे उठकर शीघ्र ही दोनों हाथों को जोड़कर डरते डरते श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। अर्जुनोवाचो हे कृष्ण जगतानाथ नाथ नाहं जगद वही त्वमेव जगतां पाता मां न पासि कथं प्रभो यत्चक्षुः पतनेनैव ब्रह्मणां पतनं भवेत् तत्कोपेन भवेत् किं वा को वेदः किं भविष्यति क्रोधं संहर संहार्तास्तात तात जगत्पते तद्विधानां च कोपेन जगतः प्रलयो भवेत् वन्दे त्वां सर्वतत्त्वज्ञं सर्वकारणकारकं वेद वेदांग बीजस्य कृष्णं बीजं श्रीकृष्णमिश्रणम्। तब अर्जुन भगवान कृष्ण की वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, हे तात, हे समस्त दिव्य विश्वों के नाथ, मैं संसार से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप ही समस्त संसार के एकमात्र रक्षक हैं, क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके दृष्टिपात करने मात्र से ही ब्रह्मा का पतन हो सकता है, उनके कोप करने का क्या परिणाम होगा यह कौन जान सकता है। हे तात, हे तात, हे जगन्नाथ, हे संहार करता, आप अपने क्रोध को समाप्त कर डालिए। आप जैसे लीला पुरुषोत्तमों के कुपित होने पर विश्व का प्रलय हो जाता है। आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, आप अखिल कारणों के भी कारण हैं, आप ही निखिल वेदों और वेदांगों के भी बीज स्वरूप हैं। श्री कृष्ण हैं, षोडश कला परिपूर्ण भगवान हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं, इस संपूर्ण चराचर जगत की आपने सृष्टि की है। आप समस्त मंगलों के मांगल्य हैं, आप बीज स्वरूप हैं, आप सनातन हैं। सो आप कैसे एक व्यक्ति के अपराध करने पर अपने द्वारा निर्माण किए हुए इस विश्व का नाश करेंगे? हे भगवान, ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को जलाने के कारण अपने घर को ही आग लगा देगा? तब भगवान के इस ऐश्वर्य का अर्जुन वर्णन करने लगे। भगवान ने जो गीता का ज्ञान देने वाले हैं, जिन्होंने लोगों को गीता का ज्ञान दिया है, वही भगवान उस समय विकराल रूप में खड़े थे। भगवान ने गीता का जो ज्ञान दिया है, गीता में अपने बारे में बताया है। यह 5 श्लोकों में श्रीमद् भगवत गीता में आता है। इन 5 श्लोकों का कहते हैं जो भी मनुष्य नित्य प्रति पाठ करता है उसे संपूर्ण गीता पाठ का फल मिलता है। इसे नित्य प्रति उठकर पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण पहला श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 श्लोक ऐसे हैं, इनका नित्य पाठ करना चाहिए। यह पुराणों और वेदों में भी कहा गया है। वह 5 श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। आप भी अपने घर में गीता की पुस्तक खोल के अध्याय 4 का 6, 7,
8, 9 और 10 इन 5 श्लोकों का नित्य पाठ किया करें। इसका पाठ करने से गीता, संपूर्ण भगवत गीता पाठ का फल मिलता है। वह 5 श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। अजो हि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय आत्मा हूँ, अनस्वर हूँ, अविनाशी स्वरूप हूँ और सबके अंदर रहने वाला आत्मा हूँ। भूत सभी प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ, सभी प्राणियों का मैं स्वामी हूँ। इतना होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं इस संसार में मनुष्य के रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान का जन्म नहीं होता है, जन्म कृष्ण जन्म राम जन्म कहते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं अपने प्रकृति को अपने अधीन करके, क्योंकि भगवान प्रकृति से परे हैं। लेकिन जब उन्हें नर लीला करनी होती है, लोगों को शिक्षा देनी होती है, तो वह अपने प्रकृति को अपने अधीन करके मनुष्य का स्वरूप धारण करके उस पर प्रकट होते हैं। उनका जन्म नहीं होता है। राम का भी जन्म नहीं हुआ, राम भी प्रकट हुए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वैसे भगवान भी ये कृष्ण कंस के कारागार के अंदर प्रकट हुए थे। तब वो कहते हैं मैं अपने आप को, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। दूसरा श्लोक में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात ग्लानि, यहाँ पर ग्लानि कहा गया है, हानि नहीं कहा गया है, लेकिन अर्थ में आता है हानि होती है। धर्मस्य ग्लानि, इसका मतलब ये है धर्मस्य माने जो धार्मिक है, जो धार्मिक मनुष्य है उसको ग्लानि होती है। जैसे वसुदेव को ग्लानि हुई थी कि मैं कारागार में पड़ा हुआ हूँ, मेरे ही साले ने मुझे बंदी बना रखा है, ऐसा समझकर उसके अंदर ग्लानि हुई। तब धार्मिक को ग्लानि होने पर भगवान प्रकट होते हैं, या धर्म की हानि होने पर भगवान प्रकट होते हैं। रामायण में भी राम कपूर हुए, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मेरे सुत नाही। जब दशरथ को भी ग्लानि हुई, दशरथ भी धार्मिक थे, उनको जब ग्लानि हुई तब राम प्रकट हुए। उसी प्रकार वसुदेव को जब ग्लानि हुई तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और पापियों की वृद्धि हो जाती है, अधार्मिकों की वृद्धि हो जाती है, धार्मिकों को ग्लानि हो जाती है और अधार्मिकों की वृद्धि हो जाती है, अधर्मी लोग बढ़ने लग जाते हैं। तब उस समय मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। भगवान कहते हैं गर्भ से भगवान जन्म नहीं लेते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। लोग कहते हैं राम का जन्म, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, उनका प्रकट्य हुआ है, वह उनका अवतरण हुआ है, वह अवतार लेते हैं, उतरते हैं। अवतरण का मतलब है उतरना, ऊपर की श्रेणी से नीचे की श्रेणी में आना, इसे अवतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक शिक्षक है, उसने MA BEd पास किया है, लेकिन वो नर्सरी के जिस बच्चे को सबसे पहले सिखाना होता है, उसको जब सिखाता है तो उसी की भाषा में उसे बोलना पड़ता है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। चाहे वो MA BEd पास है, लेकिन उस बच्चे को सिखाने के लिए उसे उसी बच्चे की भाषा में बोलना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भी लोगों को शिक्षा देने के लिए लोगों की तरह ही लीला करने लग जाते हैं। दुख में रोने लग जाते हैं, सुख में खुश होने लगता है। सीता का हरण हुआ तो राम जी रोने लगे, जबकि वो तो परम ब्रह्म परमात्मा थे। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरूप सब उर पुरवासी। भगवान राम तो ब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी वो रोते इसलिए हैं कि मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए मनुष्य का जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, उसी शिक्षक की तरह। इसलिए मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, तीसरा श्लोक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन लोगों की, भक्तों की, परोपकारी लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान किसकी रक्षा के लिए आते हैं, किसके हित के लिए आते हैं?
विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण अपना भला नहीं चाहता, जो दे दिया जजमान ने ले लेता है, और जजमान का हमेशा भला चाहता है, क्योंकि जजमान का भला होगा तो उसे भी बुलाया जाएगा, उसे भी खूब मिलेगा, इसलिए वह अपना भला नहीं चाहता है। इसलिए विप्र ब्राह्मण की हित के लिए उनका भला भगवान करते हैं। धेनु गाय अपना भला नहीं करती है, वो अपना दूध देती है, अपना गोबर देती है, अपना गौमूत्र देती है, और सब कुछ वह दूसरों को देती है, लेकिन अपना भला नहीं करती है, इसलिए उसके हित के लिए भगवान अवतार होते हैं। सुर देवता भी अपना भला नहीं करते, दूसरों का भला। देवता किसे कहते हैं? जो देता है। देवता का मतलब है देने वाला, जो देता है। माता जन्म देती है, पिता स्वरूप देता है, गुरु ज्ञान देता है, जल जीवन देता है, वायु जीवन देता है, सूर्य भगवान पूरे संसार को जीवन देते हैं। ये सब देवता कहे गए हैं। जो देता है उसे ही देवता कहते हैं। तो उन देवता भी अपने लिए कुछ नहीं करते, वह दूसरों को ही देते हैं, इसलिए उन देवताओं के लिए। और संत, संत जो है वह कुछ नहीं लेता, वह दूसरों की भलाई, संसार की भलाई ही चाहता है। शुरू में भी मैंने बताया था, पिबन्ति नद्यः शवमेव नाभ्या, फलं न खाद स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विवत्वः। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। संत भी दूसरों का हित चाहते हैं। रामायण में कहा गया है, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत जो है, मक्खन तो संत का हृदय मक्खन के समान बताया गया है, लेकिन मक्खन को तो जब गर्मी दिखाओगे तभी वो पिघलता है, लेकिन संत जो है दूसरे के ताप से, दूसरे के दुख से ही पिघल जाता है। संत और मक्खन में इतना फर्क है। तो इसलिए उन संत के हित के लिए और इन चारों के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। और जो पापी लोग हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले हैं, दूसरों के धन का, स्त्री का, यश मान का हरण करने वाले हैं, ऐसे आतताई लोगों को भगवान नष्ट करते हैं, उनको वह विनाश करते हैं। और धर्म की पुनः भली भांति स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः भली भांति स्थापना करने के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। अगला चौथा श्लोक है, जन्म कर्म च यो मे चर्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सोऽर्जुन। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। यह जो मनुष्य तत्व से इस बात को जान लेता है, भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान के कर्म भी दिव्य हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव जो है परवश है। परवश का मतलब किसके वश में है? जीव पूर्व जन्म के कर्मों के वश में है। जैसे कर्म किए हैं उसने, उसी के अनुसार उसे शरीर मिलेगा। जैसे उसने कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसे धन मिलेगा। जैसे उसने कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसकी आयु मिलेगी। और जैसे उसने कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसका इस जन्म में कर्म मिलेगा। आयु कर्म च वित्तम च विद्याम निधनमेव च, पंचैतान प्रसिद्ध्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। तो ये 5 चीज़ें मनुष्य की जो है पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार चलती है। इसलिए मनुष्य बंधन में है, कर्मों के बंधन में जन्म लेता है। मनुष्य क्या है? परतंत्र है। और जीव भगवान जो है स्वतंत्र हैं। भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा से उनका शरीर बनता है। किसी भी भगवान की आपने दाढ़ी मूछ नहीं देखी होंगी। 16-17 साल की उम्र तक उनकी उम्र बढ़ती है, उसके बाद वह हमेशा वही उम्र उनकी रहती है, क्योंकि उनके अधीन में है, उनकी आयु उनके अधीन में है, उनके कर्म उनके अधीन में है और उनका जन्म उनके अधीन में है। तो कहते हैं भगवान
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो तत्व से इस बात को जान लेता है वह इस शरीर को त्याग कर त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्मम नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, वह मनुष्य इस शरीर को त्याग कर मुझ में ही मिल जाता है, मेरे पास ही आ जाता है, पुनर्जन्म नहीं लेता है। यह भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं। पांचवा श्लोक है, अंतिम श्लोक। वीतराग भयक्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। जो मनुष्य राग भय और क्रोध से रहित हो गए हैं, वीतराग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध। राग क्या होता है? प्रेम। किसी पर हमारा राग हो गया है, जिससे सांसारिक वस्तुओं से राग होना, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम होना ही राग कहा गया है। इस राग से जो युक्त मुक्त हो जाते हैं उन्हें वैरागी कहते हैं, उन्हें वैराग्य हो जाता है। इसलिए सांसारिक वस्तुओं से प्रेम होना ही राग है। इस राग से वो रहित हो गए हैं, भय से रहित हो गए हैं। भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चार भय हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म का भय, मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय और रोग का भय, ये चार प्रकार के भय कहे जाते हैं। इन भयों से भी भगवान के आश्रित जो हो जाता है वह इन भयों से भी मुक्त हो जाता है। उसे पता है जन्म तो होना ही है, इसलिए क्यों भय करना उसका, बीमारियां आनी ही हैं। इसलिए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर उन बीमारियों को सहन करना। बुढ़ापा भी आता है, इसलिए भगवान के चरणों में आश्रय होकर उस बुढ़ापे को भी सहन करना और मृत्यु का भय नहीं करना। जिस प्रकार गीता में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी अब जब अपना शरीर जर्जर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसे त्याग कर नए घर में प्रवेश करती है, नए शरीर में प्रवेश करती है। क्या हम कपड़े बदलते समय शोक करते हैं? क्या हमें कपड़े बदलते समय भय होता है? तो हमें मृत्यु का भय क्यों होता है? इसलिए भगवान के जो आश्रित होगा उसे मृत्यु का भय भी नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन चारों का भय उसे कभी नहीं होगा। मन माया भय क्रोधा, और क्रोध को भी जिसने जीत लिया है, अपने क्रोध को जिसने जीत लिया है, वीत राग भय क्रोधा, जिसने अपने राग को जीत लिया, अपने भय को जीत लिया और अपने क्रोध को जीत लिया है, और मनमया जो मेरे में ही हमेशा तल्लीन रहता है, मेरे ही शरण में हमेशा रहता है, मामुसासिता, मेरे ही आश्रय में जो रहता है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। ऐसे बहुत से ज्ञान से पवित्र होकर, ज्ञान और तप से पवित्र होकर लोग मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, मुझे प्राप्त हो चुके हैं। यह 5 श्लोक हैं। इन 5 श्लोकों का गीता की पुस्तक में से देखकर आप नित्य प्रति पाठ किया करें। इस पाठ को करने से समस्त भगवत गीता के पाठ का फल मिलता है। और 5 श्लोक एक बार और मैं आपको दोहरा देता हूँ। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म्याया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुनः। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। ये 5 श्लोकों का आप लोगों को नित्य पाठ करना चाहिए। तब भगवान अर्जुन ने ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया था उन कृष्ण की स्तुति करी। तब उसके बाद भगवान कहने लगे, तब फिर अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जिस प्रकार घर में मच्छरों का नाश करने के लिए मनुष्य अपने घर को जला नहीं देता, उसी प्रकार क्या एक अपराधी को दंड देने के लिए क्या आप समस्त विश्व को नष्ट कर देंगे? तब नारायण ने कहा, श्री कृष्ण जी के इस प्रकार निवेदन करके शत्रुओं की वीरता को मिट्टी में मिलाने वाले अर्जुन ने
भगवान जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूतो वाचः। तब सूत जी ने कहा, तथा तथा कृत्वां प्रश्नं यया पृच्छति यं भवान् श्रुत्वेनो भगवान् दह्यो मुहूर्तं मनसा हरि ध्यात्वा शशिशुहर्तातो पाचालीं दपताम् उपासवतां श्रेष्ठ पांडवानां हितवचः। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋकेश्वरो, इस वाक्य से श्री कृष्ण जी अपने कोप को छोड़कर तुरंत चंद्रमा की भांति शांत हो गए। भगवान को इस प्रकार शांत हुए देखकर सब पांडव लोगों की चिंता जाती रही। फिर प्रीति के कारण उनके मुख खिल उठे। तब वे प्रेम विवश होकर उन्होंने प्रणाम किया और वन में मिलने वाले कंद मूल फल आदि से श्री कृष्ण जी की पूजा की, उनका आदर सत्कार किया। श्री नारायण उवाच शृणु राजन महाभागो बीभत्सो यत मद्वचः अपूर्वोऽयं कृतः प्रश्नो नोत्तरं वक्तुं मत्सहे। तब श्री नारायण कहने लगे, हे महाराज, हे नारद जी, हे सौभाग्यशाली। तब नारायण कहने लगे, उसके पश्चात सबके रक्षक भक्तों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण जी को प्रसन्न हुआ जानकर बड़े भारी प्रेम से सराबोर हो सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने बारंबार फिर प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के संबंध में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। नारायण नारद जी से कहते हैं, जो प्रश्न आपने पुरुषोत्तम मास के बारे में हमसे पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों को अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा। अर्जुन के इस प्रकार प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुहूर्त भर के लिए मन में विचार किया। फिर अपने अनन्य मित्र पांडवों और पवित्रता पांचाली राजपुत्री द्रौपदी को ढाढ़स बधाया। उसके पश्चात धारावाही वक्तृता देने वालों में अग्रगण्य, जिन्होंने गीता का धारावाही वक्तव्य दिया था, ऐसे श्री कृष्ण भगवान पांडवों से कल्याणकारी वाक्य कहने लगे। श्री कृष्ण उवाच शृणु राजन् महाभाग बीभत्सो ह्यतमद्भव अपूर्वोऽयं कृतः प्रश्नो नोत्तरं वक्तुमर्हति एष गुह्यतरो लोके ऋषीणामपि दुर्घटः तथा विपक्षे मित्रात्वात् भक्त्वाचता अर्जुनः। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे महाराज, हे सौभाग्यशाली, हे शत्रुओं के लिए भयंकर, अब मेरा उत्तर सुनिए। आपने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गुड़ से गुड़ है और महर्षियों के लिए अगम्य है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुमसे बतलाऊंगा। क्योंकि एक तो आप हमारे मित्र हैं और दूसरे साथ ही भक्त भी हैं। हे सुंदर व्रतधारी, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रमशः सुनिए। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण जो 2 पक्ष हैं, लव मतलब एक घड़ी को लव कहते हैं। एक लव होता है, पल एक पल कहते हैं। 60 लव का एक घड़ी होती है, 24 मिनट की होती हैं। और एक याम 3 घंटे के समय को बोलते हैं। त्रियाम 3 पहर की रात्रि कहते हैं। 6 ऋतुएं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं हैं। मुहूर्त 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, उसे एक मुहूर्त कहते हैं। 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। हायन वर्ष, संवत, सौर, चांद्र, सावन और बृहस्पति, ये हायन होते हैं। 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस प्रकार परार्ध से लेकर जितने भी कालवाचक हैं, एक की संख्या से लेकर 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और उसके बाद महाशंख, 1 से लेकर महाशंख तक समस्त विश्व की जितनी भी संख्याएं हैं और जितनी भी नदियां हैं, जितने भी सागर हैं, क्षीर सागर, 7 सागर हैं, क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, शुरा सागर,
घृत सागर और इक्षु सागर और स्वादु सागर, ये सातों सागर हैं। कालियादह आदि अगाध जल वाले कुंड हैं, प्रसिद्ध कुएं हैं, सारे जगत के कुएं हैं, प्रसिद्ध बावलियां हैं और गढ़ही तलैया हैं, निर्जर हैं, झरने हैं, नागवल्ली गिलोय आदि की लताएं हैं, जितनी भी औषधियां हैं, विविध प्रकार के वृक्ष, त्वकसार, बांस, भिन्न भिन्न जातियों के पेड़, पीपल, बरगद, नीम, गूलर, पारिजात आदि के पेड़, सभी प्रकार की वनस्पति, बिना फूल लगे उगने वाले वन के पेड़, नगर गांव, जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, जितने पर्वत हैं, गोवर्धन पर्वत, द्रोण पर्वत आदि विभिन्न गिरि समूह, पुण्यपत्तन, ऋषिपत्तन आदि पुरियां, ये सभी मूर्तिमान हैं और अपने विशिष्ट गुणों से, अपने विशिष्ट गुणों के कारण पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपूर्व हो अथवा अपने अधिष्ठात्र देवता से वर्जित हो। अर्थात जितने भी मैंने आपको नाम दिए हैं, पर्वतों के बताए हैं, सागरों के बताए हैं, वनस्पतियों के बताए हैं और समय के जितने भी घड़ी पल वगैरह जो समय के नाम बताए हैं और जितने भी अयन 12 मास सबके स्वामी होते हैं, लेकिन सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर पूजे जाते हैं और सदा फल प्रदान करते हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवताओं के संपर्क की महत्ता के कारण वे सभी सौभाग्यशाली हैं। हे पांडुतनय, प्राचीन काल की बात है, एक समय की बात है, अधिमास की उत्पत्ति हुई। तब सब लोगों ने उसे स्वामी रहित समझा और निंदित भाव से कहा कि मल मास में सूर्य की संक्रांति नहीं हुई, अतः तुम अनधिकारी हो, भक्ति रूप होने के कारण तुम अछूत हो, विवाह, उपनयन आदि शुभ कर्मों में त्याज्य हो। लोगों के मुंह से इस प्रकार की बातों को सुनकर मलमास का उत्साह जाता रहा और उसकी कांति मलिन पड़ गई, वह दुख में पड़ गया, उसकी आत्मा बड़ी खिन्न हो गई, हृदय में उसे बस एक यही चिंता सताने लगी, चित्त में सूल की तरह चुभने लगा और मरणासन्न की भांति हो गया। बाद में धीरज धारण कर मेरी शरण में आया। हे ऋषिराज जो है नारायण, नर और नारायण जो हैं वह कहाँ रहते हैं? बद्रीनाथ में रहते हैं। उन्हीं नर नारायण में नारायण जो हैं वह नर रूपी नारद को यह बताते हैं, हे ऋषिराज नर, वैकुंठ लोक में जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ पहुँच ही तो गया। वह अधिक मास मेरे पास पहुँचा। भवन के भीतर आकर उसने मुझ परम पुरुष पुरुषोत्तम का दर्शन किया। बहुमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण सिंहासन पर मुझे बैठा देखकर वह भूतल पर डंडे के समान गिर पड़ा, अर्थात दंडवत उसने मुझे प्रणाम किया। हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से कहने लगा। श्रुतोवाच इत्युक्ता बद्रीनाथो विराम महामुनि तत्सुत्वा पुनरेवाहं नारदो भक्तवत्सलः। तब सूत जी ने कहा, इतना सब कुछ बताने के बाद बद्री नारायण चुप हो गए। यह कथा श्रवण कर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले नारद जी ने फिर पूछा। तब नारदो वाच इत्थं गत्वा भवनमन्मङ्गलं पूर्णरूपस्य विष्णोर्भक्तिप्राप्यं जगदगहरं योगिनामप्यगम्यं यत्रैवास्ते जगद्भयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्दपादाब्जशरणाधिगतः किं भवाशे अधिमाशः। तब नारद जी पूछने लगे, हे भगवान, हे नारायण भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विमल लोक में जाकर भक्ति द्वारा सुलभ होने वाले, संसार के समस्त पापों को दूर करने वाले, बड़े बड़े योगियों को भी न मिलने वाले, विश्व को अभय प्रदान करने वाले, ब्रह्म स्वरूप मोक्ष वाला, मोक्षदाता भगवान मुकुंद और उनकी शरण में गए हुए अधिमास से उनसे क्या कहा, यह कथा मुझे सुनाइए। ओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अधिक मासस्य वैकुंठ प्रणाम नाम तृतीयो अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। यह तीसरे दिन यहाँ तक की कथा आती है। इसके बाद भगवान और अधिक मास मल मास
अभी तक उसका नाम मलमास ही था, इसलिए मलमास और भगवान की क्या वार्ता हुई और भगवान ने उसे क्या वरदान दिया और किस प्रकार क्या उसकी गति हुई, क्या उसकी प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद यह अगले अध्याय में आपको मैं कल सुनाऊंगा। इस समय घर में भी लाइट भी चली गई है, विद्युत चली गई है, इसलिए मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः आपको जो मैंने रोज नित्य पढ़ने वाले 4 श्लोक जो इसी महात्म्य में छठे अध्याय में आते हैं, वह श्लोक नित्य पढ़ने चाहिए। इन श्लोकों को मैं बताता हूँ। श्री वंदे कृष्णम गुणातीतम गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायनम किशोर वयसम शांतम गोपी कांतम मनोहरम नवीन श्यामम कोटिकंतर्प सुंदरम वृंदावन बराभ्यंते रासमंडल संस्थितम लसट पीठ पटम सौम्यम त्रिभंग ललिताकृतिम रासेश्वरम रासवासम रासोल्लास समुत्सुकम दिव्यम मुरलीहस्तम पीतवास समुचितम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इन 4 श्लोकों को नित्य प्रति पाठ करने से पुरुषोत्तम महात्म्य पढ़ने का फल मिल जाता है। क्योंकि आपके पास पुस्तक नहीं है, इसलिए मैं रोज इन 4 श्लोकों को आपको सुनाऊंगा। पढ़ने से और सुनने से बराबर ही फल मिलता है। हे मित्रों, मैं आप जितना भी मेरे से हो सक रहा है, मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि इस पुरुषोत्तम माह के महात्म्यों को आपको सुनाऊं। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर कोई कमी है तो आप मुझे अवश्य अपनी राय प्रतिक्रिया में बताएं। और जितना अधिक से अधिक हो सके, अगर मेरे चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अन्य भी संगीतमय सुंदरकांड, संगीतमय रामचरितमानस, अन्य संगीतमय होलियाँ, भजन कीर्तन आदि मैं इसके अलावा अपने चैनल में और कुछ भी नहीं डालता, इसलिए आपको सब सुनने को मिलेगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन न्यौछावर कीजे। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन न्यौछावर कीजे। रवि शशि कोटि वदन की शोभा, ताहिनी रखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, छवि को प्रभु को रूप नयन भर पीजे। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन न्यौछावर कीजे। कांचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की कीजे, राधे धन न्यौछावर कीजे। मोर मुकुट कर मुरली सोहै, मोर मुकुट कर मुरली सोहै। नटवर वेश देख मन मोहै, आधा नील पीत पट सारी। कुंज बिहारी गिरिवर धारी, आरती जुगल किशोर की कीजय। राधे धन न्यौछावर कीजय। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृष भानु किशोरी, परमानंद छवि अविचल जोरी। आरती श्री जुगल किशोर की कीजय, राधे धन न्यौछावर कीजय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।